We had become brittle during the pandemic, could be triggered by trivial things. We did not enjoy happiness in the way we used to. This might seem tiny and unimportant to many, but it holds a lot of value in the young cyclist's eyes and should in yours too. Nitish rode his bicycle alone for 25 days. He covered 2500 plus kilometers through 7 states, including UP, Bihar, West Bengal, Assam, etc. His journey started from Noida on 22nd March 2021 at 6 in the morning. Another major purpose of this ride was to spread awareness about mental health and well-being in the new world. सपनों का है ऊंचा आसमान, लंबे उड़ाने भरता हूँ, औरों की तो सुनता हूँ, कुछ अपने मन की भी करता हूँ। राहों में मुश्किलें हैं तमाम, हवा में उड़ाता चलता हूँ, औरों की तो सुनता हूँ, कुछ अपने मन की भी करता हूँ। कहीं and कहीं today presents the young cyclist Nitish Srivastava. Nitish has completed solo cycling expedition from Noida, UP to Cherrapunji, Meghalaya. Welcome Nitish to Lamhe. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कैसे इस बच्चे ने इतना कठिन काम लिया और उसको पूरा भी किया, तो उन सब की रिक्वेस्ट पर आज का ये लम्हे का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो नितिश, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। जी। व्हाट मोटिवेटेड यू टुवर्ड्स दिस हॉबी, बिकॉज साइकिलिंग इज स्टिल नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया। एक बार ऑफिस से काम के लिए मैं झांसी गया था, तो हम लोग के पास कुछ टाइम था, तो हम लोग वहाँ की ओरछा बर्ड सैंक्चुरी है, हाँ जी, तो वहाँ चला गया था और वहाँ पे साइकिल से हम लोग घूम रहे थे। और साइकिलें इतनी गंदी थी कि एक आदमी का साइकिल की सीट टूटी हुई थी, तो खड़े खड़े चला रहे थे पूरे रास्ते। मेरा पेडल ठीक नहीं था, तो मैं पेडल से चला रहा था। Oh God. तो एक का पंचर था, तो पंचर में चला रहे थे। जब घर आया तो मुझे ये रियलाइज भी होता था पहले कि मैं जब ऑफिस जाता था तो मेरे को एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिलता था, फिजिकल आउटलेट नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस जाने के लिए साइकिल से कम्यूट करूं, तो एटलीस्ट मैं पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मनी भी सेव करूंगा, पेट्रोल भी नहीं जलेगा और थोड़ी फिजिकल हेल्थ भी होगी। राइट, वेरी नाइस। थोड़ा मैंने ऐसे करा और धीरे धीरे बस इंटरेस्ट बिल्ड होता गया। वेरी नाइस। सो अब इसमें सबसे ज्यादा जो पहले दिमाग में बात आती है, आपके फैमिली ने सपोर्ट किया इस चीज को, या आपको उनको कन्विंस करने में यू हैड टू मेक एफर्ट्स? फर्स्टली तो फैमिली के कंसर्न्स थे कि कैसे होएगा, और वो जस्टिफाइड भी थे। मतलब कोई एक लड़का एकदम से कह दे कि अच्छा मेरे को 2500 किलोमीटर साइकिल पे जाना है अकेले, तो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। पासिंग प्लेसेस जो दे आर नोन फॉर अ लिटिल ट्रबल, तो पर वही है कि मेरा मन था, मैं भी चाहता था कि मैं कुछ इस तरह से पॉसिबल कर पाऊँ ताकि सबको लगे कि सेफ भी है। श्योरली करने में रिस्क्स तो थे, रिस्क्स हर चीज में होते हैं, बट जितना मैं रिस्क्स को अवॉइड कर सकता था, जितना मैं रिस्क्स का सोल्यूशन निकाल सकता था, वो मैंने कोशिश करी। जैसे हम लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी का डर था थोड़ा, कि कोई आ जाए परेशान करने लगे साइकिल से। तो उसके लिए हमने ये करा कि एक छोटा सा पीछे, साइकिल के पीछे, यही साइकिल थी, आगे और पीछे प्लेकार्ड लगा दिया जिसमें लिखा था पुलिस की सुरक्षा और पुलिस का सपोर्ट। तो इस तरह लिखा था कि लोगों को ये भी लगे कि पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है और ये भी लगे कि हम पुलिस के सपोर्ट के लिए राइड कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैंने डिसाइड किया था कि सिर्फ डे लाइट में राइड करूंगा, जो सेफ भी था, और अकेले था तो मेरी एक जीपीएस पोजीशन 24 घंटे 24/7 एक्टिव थी, जिसपे सब लोग मुझे देख सकते थे मैं कहाँ पे हूँ। साथ ही साथ मैंने हर 150 किलोमीटर में स्टॉप्स लिए थे, और हर स्टॉप में मेरी कोशिश थी मैं किसी के घर पे रुकूं जान पहचान के, या साइकिलिस्ट फ्रेंड्स के किसी जान पहचान के, ताकि कोई हर 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर आगे या पीछे कोई हो जान पहचान का, जिससे मैं फोन करके थोड़ा मदद मांग सकूं। मतलब कि जितने हम लोग अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, उतनी कर काम सोचा। तो होपफुली ये काम कर जाता है, एंड प्रैक्टिकली ये काम भी कर गया। हैविंग सेड दैट, अनसेफ तो होता ही है किसी चीज। गुड मॉर्निंग। आई डोंट थिंक आई एम ट्रैवलिंग अलोन। ये
So you were constantly in touch with your family during your ride. जी। So tell us about your experience when you started your trip. ट्रिप की स्टार्ट तो मेरी आई थिंक 22 मार्च को हुई थी। उससे पहले मैं अपनी साइकिल पे सारे बैग्स वैग सेटअप करके राइड करा था जब मेरे फ्रेंड्स ने देखा था ट्रिप के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ट्रिप की स्टार्ट हमने सेक्टर 18 मॉल में करी थी, मॉल के सामने से करी थी। वहाँ सब लोग सी ऑफ करने आए थे मुझे, विच वॉज़ वेरी स्पेशल। पापा, मम्मी, चाची, मौसा जी, मेरे सारे साइकिलिंग फ्रेंड्स, वेलोसी राइडर के साइक्लोक्रॉस जिस ग्रुप्स के साथ राइड करा था, तो उन लोग के साथ मैंने थोड़ा फ्लैग ऑफ करते हुए कुछ 10 किलोमीटर चलाए, फिर मैं अपने रास्ते निकल गया। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा कि सब लोग आए थे। What were the essentials which were there with you throughout? There must be some medicines or any medical first aid kit type. गुड क्वेश्चन। तो ये जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट क्या, ये जो एडवेंचर टाइप है, इसको बाइसिकल टूरिंग कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है पॉसिबल करने का कि आप जितना ज़्यादा कम सामान ले जा सकते हैं उतना कम ले जाएं। द लाइटर द बेटर। तो मेरे पास सिर्फ एसेंशियल्स थे। मेरे पास एक मेडिकल किट रहती थी जिसमें मेरे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फर्स्ट वगैरह होती थी, जो मैंने फॉर्चुनेटली एक जगह किसी और की मदद करने के लिए भी यूज़ करा था। उसके अलावा मेरे पास साइकिलिंग के सारे टूल्स होते थे जो मच नीडेड थे, ताकि कोई भी साइकिल में मैकेनिकल फॉल्ट आए तो मैं अपने खुद ही बना सकूं। उसके अलावा गिने चुने कुछ कपड़े थे। तो और डेफिनेटली खाने के कुछ स्नैक्स वगैरह होते थे। हर दिन मैं सुबह खाना ले जाता था और 5 भर के होता था। इन एसेंशियल्स के अलावा मैं कुछ नहीं ले गया था। अच्छा नीतीश, आप अलग अलग स्टेट्स में गए हैं जी। ड्यूरिंग दिस राइड। आपने यूपी से स्टार्ट किया, फिर आप एमपी को टच करते हुए, फिर आप मेघालय एंड ऑल सब जगह आप गए। सो एज एन इंडिविजुअल, व्हाट डिफरेंस डिड यू फाइंड इन द ट्रीटमेंट टुवर्ड्स यू एंड of people out there? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में मैंने काफ़ी डिफरेंसेस देखे। मैंने एक्चुअली पूरा ब्रेड्थ ऑफ उत्तर प्रदेश, नोएडा से धीरे धीरे करके पूरा गोरखपुर होते हुए बिहार में एंटर किया था। उत्तर प्रदेश में मैंने काफ़ी डिफरेंसेस देखे। स्टार्टिंग में नोएडा वाला एरिया या फिर लखनऊ तक काफ़ी मॉडर्नाइज था सब कुछ। लखनऊ पहुंचने पर नीतीश के छोटे मामा ने उनकी जर्नी के दौरान ये कविता उनके लिए लिखी थी। नीतीश करें साइकिल की सैर, नीतीश करें साइकिल की सैर, करें सभी से प्रीत घनेरी, नहीं किसी से बैर, नीतीश करें साइकिल की सैर। नदियाँ पर्वत पुरजोर हवाएं, कंटक पथ घनघोर घटाएं, हो चाहे जितनी बाधाएं, मंजिल तक न पहुँचे जब तक, रुके नहीं इनके दो पैर, नीतीश करें साइकिल की सैर। विजय पताका चेरा पूंजी में इनको अब लहराना है, अपनी हिम्मत से अपना सपना सच कर दुनिया को दिखलाना है। भोर भये तो चला चलें, रात भये तो जाएं ठहर, नीतीश करें साइकिल की सैर। आत्म प्रेरित संकल्प अनूठा विरले ही कर पाते हैं, ये तो इनकी ही हिम्मत है जो ऐसे लक्ष्य बनाते हैं। कहीं मिले न कोई छाया, कहीं मिले खपरेल, नीतीश करें साइकिल की सैर। शब बखैर, शब बखैर। एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि जितना छोटा शहर होता है, जितना छोटा गांव होता है, हम लोग एक्चुअली उससे ज्यादा डरते हैं। पर ये मैंने अपने एक्सपीरियंस इस राइड में, उसके अलावा बाकी जो भी एडवेंचर्स किए उसमें नोटिस किया कि जितना छोटा शहर है, जितना छोटा गांव है, उतने ही ज्यादा हेल्पफुल और अच्छे लोग हैं। तो मैंने देखा कि जितना ज्यादा अच्छे से लोगों ने मुझे ट्रीट करा, चाहे मैं साइकिल पे हूँ उस वजह से या मैं साइकिल पे ना हूँ उस वजह से, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे एक बहुत छोटा गांव था इटावा और लखनऊ के बीच में, वहाँ पे मैं पिछले दिन साइकिल से गिर गया था। तो वहाँ पे लोगों ने आके मुझे खुद ही उठाया, और वहाँ के चिकित्सालय जो बहुत छोटा सा है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आता, वहाँ जाके उन लोगों ने खुद ही मेरी पट्टी वट्टी करी। अच्छा। मुझसे एक पैसा नहीं लिया। Amazing. मेरी साइकिल खुद ही बनाई, और उनको मतलब इतनी कम नॉलेज थी कि जो मेरा पंप था वो तोड़ भी दिया गलती से, पर कीवी दिए मुझे, खाने को खाना दिया, सारे फल दिए। मुझे जितना प्यार मिला वो बहुत अच्छा था। इसी तरह सारे जगह मैंने देखा कि कल्चरली बहुत सपोर्ट वेस्ट बंगाल में मिला। असम में एक कहा जाता है कि बोडो कल्चर है, और उन्हीं में से एक एडमिनिस्ट्रेटिव थी
जिन्होंने मेरा वेलकम वहां पे किया था, वो 70 किलोमीटर गाड़ी चला के रात को अंधेरे में, जहां पे मैं मेन रोड पे था, वहां पे मुझे पिक करने आई थी और मेरा स्वागत करने आई थी। फिर वो रात को ही 70 किलोमीटर वापस ले गई, मुझे गेस्ट हाउस में स्टे करवाया, 3 गेस्ट हाउसेस देखे जहां पे मुझे जगह मिली फाइनली, वहां ले गई। इतना ही नीचे फिर खाने में, जहाँ कैंटीन है, जहाँ डिनर होता है, वहां पे उन्होंने मेरे लिए खाना सेट करवाया। और फिर सुबह वापस वो पिक करके करने आई और मुझे वहां से सी ऑफ करा 70 किलोमीटर। माय गॉड, अमेजिंग। और उन्होंने अपने किस्से बताए कि वो भी बोडो हैं, वो बोडो पार्लियामेंट में काम करती हैं। इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा अफेक्शन और इतना ज्यादा कंपैशन, शायद मतलब वही है कि इंसान हर जगह सेम ही है, वो सबने टर्म्स बनाए। You were fully equipped for starting this expedition. Was your cycle appropriate for this tough ride? जी, मैं शायद 2017 से साइकिलिंग कर रहा हूँ, धीरे धीरे ही इंटरेस्ट आया। पर मेरे पास एक जो साइकिल होती थी वो Assam for you people. MTB होती थी, माउंटेन बाइक, जो आपने देखा होगा रोड में होती है, मैं वो चलाता था। वो भी मैं ऑफिस जाने के लिए लिया था, जो मेरे पापा ने ही मुझे दिलवाई थी। वो साइकिल जो है वो ये सारी चीजें नहीं कर पाती, जितनी भी अच्छी थी। Yeah, that's what. तो मेरे राइड के करीब 1 महीने पहले, लॉकडाउन का टाइम में, साइकिल्स कम अवेलेबल होती थी, तो मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे साइकिल चाहिए थोड़ी सी अपग्रेड करने पे। फाइनली मेरे पापा ने ही मुझे जाके ये वाली साइकिल दिलाई और इसी पे कर पाया। तो वो दोनों साइकिल्स जो हैं, और अब मेरा साइकिलिंग का जो इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गया, वो मेरे पापा की वजह से ही था, ने दिलाई थी। और फिर मैं इसमें 1-2 चीज़ें ऐसे ही लगवा के चेंजेस के थोड़ा सा बाकी पूरी रेडी हो गई। Good morning. I am ahead of Falakata in West Bengal, in the northeast side, and I started from Dhupguri, and Falakata is about 25 kilometers from Dhupguri. Yeah, sorry, there was a truck passing. So that's not even a road. I'd say it's a group of potholes trying to make you feel bad about riding or driving, but then the views were nice, so I somehow made it through, and I was worried about the road bike, but that's okay. And now I'm on my way to Alipurdwar, and this is my daily vlog. और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी अपार्ट फ्रॉम साइकिलिंग? हॉबी मेरी बचपन में पढ़ाई के अलावा तो सब तो मैं एक टाइम पे गिटार बजाता था, फुटबॉल काफ़ी मुझे देखना भी पसंद है, खेलना भी पसंद है। मैं बचपन से ही शायद स्पोर्ट्स थोड़ा एक्टिव रहा हूँ, तो मुझे साइकिलिंग में अडॉप्ट करने में बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आसान रहा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। पर मेरे ख्याल से एट दिस पॉइंट साइकिलिंग इज द ओनली हॉबी आई एम परसुइंग। मैंने साइकिलिंग को ही ब्रॉड करके अलग नीश पकड़ लिया था, फिर छोटे छोटे एरियाज पकड़ लिए। वेरी नाइस। वाह, yes, it looks like that northeast is very close. तो इस वाले के अलावा भी आपने ग्रुप एक्सपीडिशंस भी किए हैं क्या, या और कहाँ कहाँ गए हैं? ठीक, तो 2017 में साइकिलिंग शुरू करी थी, और उसी टाइम पे मुझे पता चला था कि साइकिलिंग का मेक्का है मनाली से चलो, लेट्स मूव। वो जनरली बाइक पे करते हुए था मैंने, मोटरसाइकिल पे, बट साइकिलिंग का नया पता था। 2018 में मैंने वो साइकिलिंग करी थी, मनाली से लद्दाख था, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, और उन तीनों कंट्रीज में मैंने साइकिलिंग करी थी उस टाइम के लिए। उसके अलावा आप इंडिया से वहाँ तो बाय प्लेन ही? हाँ, वहाँ पे मैंने रेंट करके वहाँ थोड़ी चलाई थी। ओके। उसके अलावा छोटी मोटी राइड्स करी हैं, जैसे यहाँ से दिल्ली से हैदराबाद से वापस दिल्ली, दिल्ली से भरतपुर से वापस दिल्ली, ये ग्रुप्स में करी हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने एक गोल्डन ट्रायंगल करा है, एक ग्रुप है हमारा साइकिल क्रॉस, जो बहुत ही अच्छे सारे हम साइकिलिस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग 12 लोग पिछले ही वीकेंड पे सितंबर में यहाँ से इंडिया गेट होते हुए जयपुर गए, फिर हवा महल होते हुए आगरा आए, और फिर ताजमहल देख के वापस आए। तो एक ये पूरा गोल्डन ट्रायंगल का हमने साइकिल पे लूप किया है।
कुछ 750-800 किलोमीटर का। Okay. तो जनरली बहुत सारे ग्रुप्स ही होते हैं साथ में। बीच में एक बार हमने इसी साल की बिगनिंग में दिल्ली से हरिद्वार भी करा था। Again, this side Nepal, this side Bangladesh, in the front Victory, and in the back some Kishanganj rock stars. 2019 में मैंने एक एंटाइटलमेंट लिया था सुपर रैंडन्योर का, जो पेरिस से एफिलिएटेड है। उसमें क्या होता है कि आपके सेल्फ सपोर्टेड, माने खुद के सपोर्ट से खाना पीना और साइकिल बनाना, आपको 200 किलोमीटर की एक राइड करनी होती है एक स्पेसिफिक टाइम में, जिसमें कुछ कुछ चेक पॉइंट भी होते हैं। ऐसी 300 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की और 600 किलोमीटर की राइड्स होती हैं। तो जब आप चारों कर लेते हैं 200, 300, 400, 600 गिवन टाइम में, तो आपको सुपर रैंडन्योर का एंटाइटलमेंट मिलता है। तो वो भी मैंने करा था जी। हाँ, और इसी पिछले कुछ एक साल से जब से ये साइकिल आई है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी साइकिल है, तो मैं थोड़ा सा इसमें और कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो मुझे फॉर्चुनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली रेस में पार्ट लेने के। जैसे पिछले साल एक बार मैंने दिल्ली के स्टेट लेवल में पार्ट लिया था, तो मैं 7th आया था। फिर इस साल 1-2 और रेसेस में इधर उधर पार्ट लिया। इस साल मुझे उत्तर प्रदेश की तरफ से पुणे में एक नेशनल लेवल रेस में पार्ट लेने का मौका मिला। वो 120 किलोमीटर की पुणे से बारामती रेस थी। तो वो भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट था। That was national level. जी, लेकिन उसमें हाँ नेशनल लेवल के लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, स्टेट की तरफ से ही जा सकते हैं, आप अपनी तरफ से रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे पार्ट लेने का मौका मिला। Morning, morning. Welcome to Meghalaya. Woo. I'll show you more of the roads, but in a little bit. So Guwahati to Shillong I'm doing today, and it's about 98 or 95 kilometers, all uphill, all climb. But the roads are very nice, and I love climbs, so I'm loving it. And but there's weight I'm carrying, so I hope I can make it. I've planned to make it, I've trained to make it, and my timings and schedule are as planned right now. But still I have a backup to stay at a couple of places before Shillong. However, I'm on my schedule. So yeah, Meghalaya, the 7th state of the tour and the last state. I'm very happy that I made it here, that we all made it here, and I'm sad that it's about to end also very soon, but it's great. So cheers, bye bye, have a good day and keep a smile on your face. There's been a lot of climb, but there's a little bit of downhill patch, and I'd like you to see it. अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. Do you find any difference in your identity now after so much of cycling? बिल्कुल. कुछ बेहतर आपको लगता है? आई थिंक मैं साइकिलिंग से ज़्यादा इसको पूरे को एक ट्रैवलिंग में टर्म करूँगा. तो मेरे ख्याल से 2018 में मैंने वो साउथ ईस्ट एशिया वाला ट्रिप करा था. वो इंक्लूडिंग साइकिलिंग और सारे जो मेरे एक्सपेडिशंस रहे हैं वो ट्रैवल रिलेटेड भी रहे हैं थोड़े. मेरा ये मानना है कि स्पेशली क्योंकि मेरा वो जो साउथ ईस्ट एशिया का था वो पहला मेरा ऐसा एडवेंचर था. मैंने ये रियलाइज़ करा है कि आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और कोई चीज़ आप करते हैं जिसमें आपको बाकी लोगों से नहीं बल्कि खुद से भी क्वेश्चंस होते हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं, सेफ है कि नहीं, पर आपको लॉजिकली लगता है कि आप कर सकते हैं,
उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और कंफर्ट मिलता है मुझे। Welcome to Meghalaya, East Khasi Hills, the land of rain and water and some hills. Okay, bye bye. Now I need to use both of my hands. हर किसी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को, और आप चाहे कितने भी अच्छे हो जाओ आपके नज़रों में, आप हमेशा से सीख सकते हो। तो एक ये मुझ में थोड़ी सी लर्निंग और ह्यूमिलिटी हिट हुई है और रियलाइज हुई है। वेरी नाइस। मैं जान के अच्छा लगता है मुझे ये थोड़ा। बहुत प्यार मिला आपको हर जगह जाकर, प्यार भी मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को लोगों ने आपको, हमने सुना है, ऑनर किया है आपको। जी हाँ। Do you see this? I am riding inside of that. These are clouds. Welcome to Cherrapunji, the wettest place on earth, or the second wettest place on earth. It used to be the wettest. Now it's Molenbeek, which is about 10 kilometers away from here itself. But look at this. Riding inside the clouds. Okay, bye. And what happened when you reached Cherrapunji? How did you feel? Was there anyone with whom you could share your happiness, your joy, or you were all alone there? You have to let it flow slow. मेरे दो फ्रेंड्स जो हिसार और दिल्ली से आए थे, वो स्पेशली इस ट्रिप के लिए आए थे और मुझे उन लोगों ने वहाँ पे रिसीव करा था, और वहाँ पे और भी कुछ लोग थे जो एक्साइटेड थे। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे तो मेरी जो ऐप में लाइव लोकेशन सब देख रहे थे, तो उसकी वजह से घर पे पता चल गया था। तो पापा का मेरा तुरंत फ़ोन आ गया था पूछने के लिए, वो शायद मेरी लाइव लोकेशन देख रहे थे, और फिर उनने कॉन्ग्रेचुलेट करा था। तो मैंने बता दिया था हाँ मैं पहुँचा हूँ, और इतनी देर में जब उनने फ़ोन रखा तो 15-20 कॉल्स और आने लगे। मैंने रियलाइज़ करा कि वो पापा ने शायद सबको ग्रुप्स वगैरह में अपडेट कर दिया था। अच्छा लगा। एक चीज़ और राइड में थी कि मैं ये मानता हूँ कि मैं तो 2 पहिए और 2 पैरों से चला रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से 100-150 से ज़्यादा लोग राइड में थे। इंसान एक चला रहा था, पर जो भी राइड में मेरे को नोएडा में मेरे साथ था, जो भी मुझे रास्ते में अलग अलग फैमिलीज़ मिली हैं, अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, और जो भी मैं चेरापूंजी में पहुंचा उन लोगों ने रिसीव किया है, तो उन सब का एक तरह से ग्रुप और एक तरह से सपोर्ट पहुंचा है। शायद मैं अकेले ये राइड करता तो नहीं हो पाता। सबकी एक एक ब्यूटीफुल स्टोरी थी। What tips would you like to give to the beginners in this field? तो आप इनको 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, साइकिलिंग और ट्रैवलिंग। दोनों की शुरुआत मेरे ख्याल से लाइफ में हर डिफिकल्ट चीज़ की शुरुआत वहीं से होती है कि आप पहला स्टेप ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपने स्टार्ट कर दिया या पहला स्टेप ले लिया तो 95 या 99% चांसेस हैं कि पूरा कर लेंगे। अच्छा, आपने बहुत सारी इन सब के बारे में बताया कि जैसे नेशनल लेवल की साइकिल, और अभी आपने गोल्डन ट्रायंगल कंप्लीट किया है, देन यू टोल्ड अस अबाउट मैराथन्स। स्पेशली मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जब नेशनल लेवल वाला रेसिंग में पार्ट लिया था और ये जो सोलो एक्सपीडिशन मेघालय वाला किया है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली? मेंटली आई थिंक मैं पूरे टाइम कोशिश करता हूँ कि मैं rather than being a little over confident, मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहूँ, बट स्टिल कॉन्फिडेंट रहूँ ऑफ नोइंग माई स्ट्रेंथ्स। फिजिकली मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। मुझे पता है कि कहाँ मेरी बॉडी लिमिट्स हैं, तो मैं उस लिमिट तक एक्सीड नहीं करता। मुझ एज एन अल्ट्रा एंड्योरेंस साइक्लिस्ट, आप जब लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स कर रहे हैं, इनफैक्ट रेसिंग भी कर रहे हैं, तो आपको हर 15-15 मिनट में पानी पीना है, हर आधे घंटे में खाना खाना है, और जिसने ज्यादा खाना खा लिया वो रेस जीत गया। अगर आप टूर डे फ्रांस भी देखेंगे, जो सबसे बड़ी रेस है, उसमें भी कहा जाता है कि वो ईटिंग कंपटीशन है rather than रेसिंग कंपटीशन, क्योंकि आप कितनी भी तेज भगा लो, आपकी एनर्जी बढ़ने है, आपको और एनर्जी पूरे टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखूँ 1 हफ्ते पहले से,
कोशिश करता हूँ कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स एक हफ्ते से पहले से मेंटेन करके रखूँ। कोशिश करता हूँ कि सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इंटेक करते रहूँ वाइल राइड एंड बिफोर राइड। कोशिश करता हूँ कि एक हफ्ते पहले से मेरी नींद जो है 8 घंटे की होते रहे। नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानते हुए कि मेरी बॉडी जो है एक्साइटमेंट के चक्कर में आखिरी रात में बिल्कुल नहीं सो पाती है, तो उससे पहले नींद होना ज़रूरी है। मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आई थिंक मैं बहुत, जैसे मैंने बताया, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ पॉडकास्ट सुनता हूँ। उससे मुझे आइडिया लगता है कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ और बाकी किस लेवल पे स्टैंड होंगे। मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको समझ में आए आप कहाँ पे हैं, ना आप अपने आप को नीचे लेना ऊपर लेना। छोटे गियर से लेके बड़े खाने के तरीके से लेके मैप से लेके यहाँ तक कि कितना एलिवेशन आया है, यहाँ तक कि आप कितना पानी ले जाएंगे बॉटल में और कब कब सिप पिएंगे। जैसे पहला हमारा रेस का पार्ट था चढ़ाई का, तो उसमें अगर मैं पूरी पानी की बोतल रखूंगा तो 500 या 80-800 ग्राम वेट बढ़ जाएगा, उससे नुकसान होगा। जिसको आप थोड़ा सा ज्यादा ऑब्सेस्ड और परफेक्शन कह सकते हैं, पर इससे मेरे को हेल्प हो जाती है और मेरे को एटलीस्ट कूलनेस और कामनेस और कंपोजर आ जाता है। नितिश, एक बात ये बताइए कि जब आप इतने दूर दूर के एक्सपेडिशंस पे जाते हैं तो इन सब के लिए फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं? डज योर फैमिली प्रोवाइड दिस होली सोली और यू हैव स्पॉन्सर्स आल्सो? जी, देखिए, कुछ टाइम फैमिली ने भी सपोर्ट किया है, पर जैसे मेरी मेघालय ट्रिप थी उसमें मेरे 3 स्पॉन्सर्स थे। मैं थोड़ा प्लान्ड और स्ट्रेटेजिकली स्पॉन्सर्स लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम भी काफ़ी बढ़ जाएगा अगर मैं उनका वो करूँगा। फॉर्चुनेटली मुझे इजीली स्पॉन्सर्स मिल गए। जैसे मेरे बैग्स के लिए स्पॉन्सर्स थे, जो सारे बैग्स इसमें लगाए थे जिसमें सामान था। मेरा एक टूर स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प करी थी इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स देने के लिए, टूल्स देने के लिए, और वो ऐसी राइड्स और एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। और प्लस मेरा जो साइक्लोक्रॉस ग्रुप है, उन लोगों ने, सारे फ्रेंड्स ने अपने अपने घर पे, साइक्लोक्रॉस के अलावा भी ग्रुप्स हैं, साइकिलिंग फ्रेंड्स हैं, अपने जान पहचान के घरों में स्टे करवाया। तो मेरा मोस्टली स्पॉन्सर्स से रहता है। और वन लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इन दिस फील्ड? देखिए, साइकिलिंग रिलेटेड कुछ आइडियाज है मेरे दिमाग में। कुछ में प्लान चल रहा है और कुछ में प्लानिंग होगी। So it was very nice experience having you here, Nitish. और I believe जो नए बिगनर्स देख रहे हैं या जो जिनको साइकिलिंग में इंटरेस्ट है उनको काफ़ी कुछ इससे हेल्प मिलेगी। और हमको भी जानने का मौका मिला आज नितिश से कि इन्होंने कैसे इतना कुछ मैनेज किया, क्या क्या इनको डिफ़िकल्टीज आई, कैसे कैसे इन्होंने प्रिपरेशंस की। सो थैंक यू सो मच।